बिग सोचों में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया की तारीख से 9 ऐसे वाक़यात तलाश करना जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, एक बहुत ही दिलचस्प काम है, लेकिन साथ में बहुत मुतनाज़े भी है, क्योंकि तारीख तो हज़ारों साल पर फैली है और बहुत कुछ इसमें ऐसा है जिसके बारे में हर शख्स की राय दूसरे से अलग होगी। तो हम यहाँ सिर्फ ऐसे वाक़यात आपके सामने ला रहे हैं जो पिछले 500 साल में रूनुमा हुए और उन्होंने दुनिया को, मुस्तकबिल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस सिलसिले का पहला वाक़या है निशाते सानिया यानी रेनेसां। 14वीं सदी के आगाज़ से 17वीं सदी तक के दौर को यूरोप की निशाते सानिया या रेनेसां का दौर कहा जाता है। ये वो दौर है जिसमें यूरोप ने जहालत से निकलकर साइंस और टेक्नोलॉजी सीखना शुरू की। उस दौर में साइंस के साथ साथ आर्ट ने भी बहुत तरक्की की थी। ख़ास तौर पर यूनानी आर्ट, फ़लसफ़ा और साइंस ये बहुत मशहूर हुए। निशाते सानिया या रेनेसां के दौर में ही दुनिया में शेक्सपियर, लियोनार्डो डा विंची और माइकल एंजेलो जैसे अजीम आर्टिस्ट पैदा हुए। निशाते सानिया दुनिया की तारीख का एक बड़ा वाक़या था, क्योंकि इसके ज़रिए यूरोपी ममालिक ने तेज़ी से तरक्की की। वो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आलमी लीडर बन गए। इसके अलावा वो मुआशी और सियासी तौर पर भी दुनिया में छा गए। इसी दौर में ही यूरोपीय अक़वाम ने नए समंदरी रास्तों की तलाश की। अमेरिका समेत कई नए इलाके दरियाफ्त हुए और इंसानों का रहन सहन बदलने लगा। दूसरी चीज़ जिसने दुनिया की पिछले 500 साल में तारीख बदल कर रख दी वो गुटेनबर्ग प्रेस था। गुटेनबर्ग प्रेस की ईजाद दुनिया की तारीख में एक इंतहाई अहम वाक़या है, जो कि निशाते सानिया के दौरान ही पेश आया। दोस्तों, आज दुनिया भर में किताबें और अखबारात प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए शाया होते हैं, लेकिन सिर्फ 600 बरस पहले तक ऐसा नहीं था। वजह यह थी कि दुनिया भर में किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। यही वजह है कि कॉपीज़ तैयार करके हर जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। ज़्यादा किताबें ना होने की वजह से इंसानी इल्म बहुत महदूद था। लेकिन फिर 1440 के लगभग एक जर्मन जोहानेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस मुतारिफ करवा दिया। प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए हाथ से लिखी हुई किताबों की अनगिनत कॉपीज़ तैयार करना मुमकिन हो गया। इस प्रिंटिंग प्रेस की मदद से दुनिया भर के साइंसदानों और आर्टिस्ट की लिखी हुई किताबों की कॉपीज़ धड़ाधड़ शाया होने लगी। बल्कि प्रिंटिंग प्रेस ने रोज़ाना की बुनियादों पर अखबारात शाया करके लोगों को ज़्यादा बाखबर भी बनाना शुरू कर दिया। आज साइंस और दूसरे उलूम फ़नून ने जो तरक्की की है, उसका सेहरा इसी प्रिंटिंग प्रेस के सर है जिसे गुटेनबर्ग ने ईजाद किया था और आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। दुनिया बदल देने वाला पिछले 500 साल में तीसरा वाक़या था अमेरिका की दरियाफ्त। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपियन ममालिक ने तिजारत के लिए नए रास्तों और नई दुनियाओं की तलाश का आगाज़ किया। तो ऐसे में क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में 1492 में स्पेन से एशिया का सफ़र शुरू किया, लेकिन मगरिब की जानिब से, यानी वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर काट कर जापान पहुंचना चाहता था। ऐसा तो ना हो सका कि वो जापान पहुंच जाए, क्योंकि सफ़र उसकी कैलकुलेशन से ज़्यादा लंबा था और 4 सू समंदर ही समंदर फैला हुआ था। उसके साथ मौजूद अमला मायूसी के आलम में वापसी की राह लेने का सोच रहा था कि उन लोगों को ज़मीन का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उस ज़मीन पर जो उसे दिखाई दी, लोग कपड़े पहने हुए नहीं थे। कोलंबस ने उन लोगों को इंडियंस का नाम दिया। इन लोगों से तिजारती ताल्लुकात कायम करने के बहाने से हमला भी कर दिया गया और वो लोग इस ज़मीन के कुछ हिस्से पर काबिज़ हो गए। दरअसल वो अनजाने में एक नया बर्र-ए-आज़म अमेरिका दरियाफ्त कर चुका था। इसी बर्र-ए-आज़म का एक हिस्सा आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। अमेरिका यूरोपियन ताकतों के चुंगल से निकलकर सुपर पावर कैसे बना, ये एक अलग दिलचस्प कहानी है। तो हमारा चौथा दुनिया बदल देने वाला वाक़या अमेरिका का सबसे ताकतवर मुल्क बनना है। बर्र-ए-आज़म अमेरिका की दरियाफ्त की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क़याम भी तारीख़ का एक अहम वाक़या है। 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन या अमेरिका की जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ। ये जंग आज़ादी बरतानिया के ख़िलाफ़ थी, जो कि अमेरिका पर काबिज़ था। हुआ यूं कि 13 अमरीकी रियासतों ने बरतानिया से मुतालबा कर दिया कि उन्हें बरतानवी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए।
ان کا کہنا تھا کہ جب تک انہیں برطانیہ میں نمائندگی نہیں ملتی وہ ٹیکس بھی ادا نہیں کریں گے۔ برطانیہ نے امریکیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بات بڑھتے بڑھتے جنگ تک جا پہنچی۔ 4 جولائی 1776 کو امریکہ کی آزادی کا اعلان ہو گیا۔ اس جنگ میں فرانس نے بھی برطانیہ کے خلاف امریکیوں کی بھرپور مدد کی تھی۔ یہ جنگ 1783 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں برطانیہ کو شکست ہوئی اور اسے امریکہ کو ایک آزاد ملک تسلیم کرنا پڑا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے قیام کے بعد جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کو امریکہ کا پہلا صدر بنا دیا گیا۔ یوں اس آزاد امریکہ کی بنیاد پڑی جو آج ایک بڑے ملک کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ فرانس نے امریکی آزادی میں کیسے مدد کی، یہ سمجھنے کے لیے آپ انقلاب فرانس کی پوری کہانی دیکھو سنو جانو پر دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا بدل دینے والا 5واں واقعہ تھا ورلڈ وار 1۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپین طاقتوں کے درمیان مسلسل اختلافات نے 1914 میں جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ اسے پہلی جنگ عظیم یا ورلڈ وار 1 کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ نے برطانیہ، فرانس، روس اور دوسری یورپی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ ان چاروں ممالک کو سینٹرل پاورز کہا جاتا تھا اور ان کے دشمنوں کو اتحادی۔ اس جنگ میں اتحادی جیت گئے۔ جرمنی، آسٹریا اور سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تمام علاقے اتحادیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اس جنگ کی وجہ سے فلسطین پر برطانیہ کا کنٹرول ہوا اور یہودی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ اس جنگ میں 4 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست سے یورپ میں جرمنی کے وقار کو سخت دھچکا لگا، جس کا اندازہ آپ ان پوسٹرز سے لگا سکتے ہیں۔ جرمنی میں باقی یورپی ممالک سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ہٹلر نے اسی نفرت کا فائدہ اٹھا کر جرمن حکومت پر قبضہ کر لیا اور پہلی جنگ عظیم کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ عظیم شروع کروا دی۔ ہٹلر کی زبردست بایوگرافی بھی آپ دیکھو سنو جانو پر 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چھٹا دنیا بدل دینے والا واقعہ تھا ورلڈ وار 2۔ 20ویں صدی کا شاید سب سے اہم واقعہ دوسری جنگ عظیم تھا۔ یہ جنگ تقریباً 6 سال تک یعنی 1939 سے 1945 تک جاری رہی۔ اس میں تقریباً پوری دنیا ہی انوالو ہو چکی تھی۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب جرمنی نے پہلی جنگ عظیم میں اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی کوشش کی اور یہاں سے بڑھتے بڑھتے یہ عالمی جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ برطانیہ اور فرانس جرمنی کے مقابلے پر آ گئے۔ اٹلی اور جاپان نے جرمنی کا ساتھ دیا، جبکہ امریکہ اور سوویت روس نے برطانیہ کا۔ اس جنگ میں تقریباً 6 کروڑ کے لگ بھگ انسانوں نے اپنی قیمتی جانیں گنوائیں، یعنی دنیا کی تقریباً 3% آبادی اس جنگ نے ختم کر دی تھی۔ اس جنگ میں امریکہ نے پہلی بار انسانی تاریخ میں ایٹمک بم کا استعمال کیا۔ یہ ایٹم بم جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے تھے۔ اس جنگ میں امریکہ، برطانیہ اور روس کی آخرکار فتح ہوئی۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ان 2 بڑے فاتح ممالک امریکہ اور سوویت روس میں سپر پاور سٹیٹس پر جھگڑا ہو گیا اور پھر ایک سرد جنگ شروع ہوئی۔ آئندہ کسی بھی نئی بڑی جنگ سے بچنے کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی اقوام متحدہ کا ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ دنیا بدل دینے والا 7واں واقعہ ہے دیوار برلن کا گرایا جانا۔ 20ویں صدی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ دیوار برلن کا ٹوٹنا بھی تھا۔ یہ دیوار 1961 میں جرمنی کے دارالحکومت برلن میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ دیوار سوویت روس نے تعمیر کروائی تھی تاکہ روسی کنٹرول والے مشرقی جرمنی میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اثر روکا جا سکے۔ اس دیوار کو پار کرنے والے کو گولی مار دی جاتی تھی۔ اس کے باوجود مشرقی جرمنی سے لوگ اس دیوار کو پھلانگ کر مغربی جرمنی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ افغان جنگ کی وجہ سے سوویت روس کا مشرقی جرمنی پر کنٹرول بہت کمزور ہو گیا اور 9 نومبر 1989 کو مشرقی جرمنی کے لوگوں کو مغربی جرمنی میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کے ہزاروں لوگوں نے دیوار پر دھاوا بول دیا اور اسے ہتھوڑوں اور دوسرے اوزاروں سے زمین بوس کر دیا۔ اس واقعے کے تقریباً 11 ماہ بعد
मशरकी और मगरबी जर्मनी फिर एक हो गए। आज दीवारें बर्लिन का सिर्फ एक ही हिस्सा बाकी रह गया है जिसे सयाह यादगार के तौर पर देखने के लिए आते हैं। दुनिया बदल देने वाला 8वां वाकया था 9/11। जदीद दौर का शायद सबसे अहम वाकया 9/11 था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 3 मुसाफिर तैयारे 2 मुकामात पर टकरा गए। 2 तैयारों ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स को निशाना बनाया, जबकि तीसरा तैयारा वाशिंगटन में अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन की इमारत पर गिरा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तैयारे गिरने से 2500 के लगभग लोग जान से चले गए, जबकि ये इमारत ज़मीन बोस हो गई। अमेरिका ने इस वाक़े का इल्ज़ाम अल-कायदा पर लगाया और अल-कायदा को तबाह करने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। फिर उसने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान के बाद इराक़ पर भी अमेरिका ने कब्ज़ा करने की कोशिश की। पाकिस्तान, यमन और दीगर ममालिक में अमेरिकी ड्रोन्स हमले भी इसके बाद शुरू हुए। 9/11 की वजह से यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों से नफरत भी बहुत फैली। इस जंग की वजह से पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी शुरू हो गई, जिस पर पाकिस्तान ने तो काबू पा लिया, लेकिन अफ़गानिस्तान, इराक़ और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक अब तक उसी खाना जंगी में फंसे हुए हैं। जदीद दुनिया का आखिरी वाक़या जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, वर्ल्ड वाइड वेब था। जदीद दौर के अहम वाक़यात में वर्ल्ड वाइड वेब या WWW का क़याम भी एक अहम तरीन वाक़या है, यानी इंटरनेट के ज़रिए वेबसाइट बनाकर डाटा शेयर करना। वर्ल्ड वाइड वेब को एक बरतानवी साइंसदान टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में बनाया था। टिम बर्नर्स-ली स्विट्ज़रलैंड में कायम मशहूर साइंसी इदारे CERN में काम करते थे। उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ और साइंसदानों के दरमियान वायरलेस डाटा शेयरिंग के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू किया था। वर्ल्ड वाइड वेब को 1993 में 1993 में पब्लिक कर दिया गया, जिसके बाद दुनिया भर में वेबसाइट्स और सर्च इंजन्स बनना शुरू हो गए और ये सिलसिला आज तक जारी है। दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन से वाक़यात हैं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया मॉडर्न हिस्ट्री के मुताबिक? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।